ट्रम्प एक जज्बाती और सरफिरा सा इंसान है। पहले कभी इंडिया के साथ हो जाता है, कभी हमायत करने लग जाता है, कभी खिलाफ हो जाता है, कभी उनके खिलाफ ये बयान दे रहा होता है इनके जहाज गिरा दिए। अब ये इंडिया के पीछे ना हाथ धो के पड़ गया है कि भाई इंडिया एक बहुत बड़ी इकोनॉमी बनती जा रही है। अब खुद ही उनके पास मिन्नतें करते हुए जा रहा है कि भाई हमें साथ रखो, हमें अलग ना करो। हमने वो जो सर फिरे में आके बयान दे दिए उनको सीरियस ना लो, माफी दे दो। मोदी का मैंने वो पता नहीं आजकल चल रही है, वो कह रहा है कि हमें इसकी पता नहीं कितनी कॉलें आई, हमने सुनी नहीं है, सुनी नहीं है। तो वो इंडिया एक सुपर पावर बन चुका है। शंघाई कोऑपरेशन की बात करेंगे, एससीओ की मीटिंग जो कि चाइना के अंदर हम लोगों को नजर आ रही है 2025 में। एंड स्पेशली अगर हम लोग बात करें तो वहां पर हमें व्लादिमीर पुतिन नजर आए हैं, पीएम ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी नजर आए हैं, और पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ नजर आए हैं। और जिस तरह से कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ को इग्नोर किया जा रहा है, वहां पर काफी ज्यादा वायरल हमें क्लिप्स भी नजर आ रही है। और जिस तरह से कह रहे हैं कि पुतिन और नरेंद्र मोदी के दरमियान कार के अंदर बैठकर मुलाकात की गई है, वो भी एक वायरल क्लिप हम लोगों को नजर आ रहा है। और इस कार के अंदर जो बातचीत हुई है वो ये हुई है कि भाई हम एनर्जी सेक्टर की डिस्कशन करेंगे, हम लोग डिफेंस की डिस्कशन करेंगे, स्पेशली हम बायलैटरल टाइज की बात करेंगे, और हम लोग बात करेंगे अमेरिका के ट्रेड एम्बेसडर। ट्रम्प एक जज्बाती और सरफिरा सा इंसान है। पहले कभी इंडिया के साथ हो जाता है, कभी हमायत करने लग जाता है, कभी खिलाफ हो जाता है, कभी उनके खिलाफ ये बयान दे रहा होता है इनके जहाज गिरा दिए। अब ये इंडिया के पीछे ना हाथ धो के पड़ गया है कि भाई इंडिया एक बहुत बड़ी इकोनॉमी बनती जा रही है। अब खुद ही उनके पास मिन्नतें करते हुए जा रहा है कि भाई हमें साथ रखो, हमें अलग ना करो। हमने वो जो सर फिरे में आके बयान दे दिए उनको सीरियस ना लो, माफी दे दो। मोदी का मैंने वो पता नहीं आजकल चल रही है, वो कह रहा है कि हमें इसकी पता नहीं कितनी कॉलें आई, हमने सुनी नहीं है, सुनी नहीं है। तो वो इंडिया एक सुपर पावर बन चुका है, उसको अब दुनिया मानती है। इसीलिए ये अमेरिका भी उसके पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है कि हमें साथ रख लो, हमें कहीं ना कहीं छुपा लो। और दूसरी तरफ अमेरिका इसलिए भी उनकी मदद लेना चाह रहा है कि ये अकेले अब चाइना की मुकाबला नहीं कर सकते, यूएस से चाइना की मुकाबला नहीं कर सकते। ये चाहते हैं इंडिया को साथ मिलाएं और फिर जाके चाइना की मदद, चाइना से लड़ने के काबिल हो। लेकिन चाइना ने तो अपना पलटा बदल लिया, वो तो इंडिया के साथ घूमता फिरता हुआ दिखाई देता है, वो तो बेस्ट बडीज बन गए हैं। देखिए वो मोदी है ना, वो बहुत समझदार लीडर है। वो उसने हर वो काम किया जिसमें उनके मुल्क को फायदा हो। वो ये नहीं देखते कि इसमें अगर हम ये करेंगे तो हमारे मुल्क को ये कर देगा। ट्रंप ने बहुत कोशिश की उनको दबाने की, टैरिफ लगाया, उन्होंने कहा लगाओ, जो लगाना है लगाते जाओ, हम कहीं और जगह पे ट्रेड कर लेंगे। कोशिश इन्होंने बहुत की, लेकिन इस दफा मुझे लग रहा है कि अमेरिका सिर्फ हाथ मलता हुआ रह जाएगा, इसके हाथ में कुछ भी नहीं लगेगा। अब ये पाकिस्तान के माज में बोलने लग गए थे पीछे आके, 4 को दिन पाकिस्तान को पीछे लगाई रखा है, अब फिर इंडिया के पास। ये जो ट्रंप है ना, इसका सारा हिला हुआ है, उसको हम इंडिया को अलाउ नहीं कर सकते कि वो सुपर पावर बन जाए, या कह लें कि इंडिया बन गई ना सुपर पावर। आपको अभी भी लगता है इंडिया हर मुल्क को टक्कर देने। अब वो पाकिस्तान को लोग बात करते हैं पाकिस्तान इंडिया की जंग, वो पाकिस्तान से जंग लड़ना ही नहीं चाहते। वो कहते हैं इन्होंने अपनी मौत खुद ही मर जाना है। तो वो जो छोटी मुल्कों के साथ वो बात करते हैं, अब वो रशिया, अमेरिका, चाइना, हर मुल्क को, बड़े मुल्क कि जैसे कि डिफेंस की, एनर्जी सेक्टर्स की बात होती है, तो हमारे पीएम की तरफ से अभी तक कोई ऐसा इनिशिएटिव नहीं आया कि भाई हम भी कोई एनर्जी। वैसे कह रहे हैं कि बड़ी दमदार स्पीच डिलीवर की है शहबाज शरीफ ने वहाँ पर। वहाँ क्या कर सकते हैं वो स्पीच? वो यही कह सकते हैं अपने कपड़े बेच के आटा लेके दूंगा। और क्या कह सकते हैं? हमारे पीएम जो है ये स्पीच है, मांगना है। वो इतने कैपेबल नहीं है, वो इतने कैपेबल नहीं है कि हमारे मुल्क को रिप्रेजेंट कर सकें। कोई अच्छी गवर्नमेंट हो तो फिर हम उम्मीद कर सकते हैं कि कहीं भी जाके एक ऐसी स्पीच डिलीवर करे जिसकी गूंज बहुत देर तक सुनाई दे। इतनी कोई इकोनॉमी जल्दी ग्रो नहीं की जितना इंडिया की कर गई है। ये तो है, ये बात तो है, ये बात आप सही कह रहे हैं। लेकिन अब जो अमेरिका वो यही चाहता है कि चाइना को दबाया जाए और उसके साथ जो मुल्क हैं उनको भी दबाया जाए, ताकि इनकी आपस में ट्रेडिंग ना हो, ये ऊपर ना जा सके। हर एक छोटी छोटी मोमेंट एससीओ के अंदर कह लें कि पुतिन, उसके बाद जो उनके प्रेसिडेंट है चाइना के, और साथ में जो नरेंद्र मोदी हैं, हंसते भी हैं तो वायरल हो जाते हैं। इसके बारे में ये जोड़ी क्या है? इनकी कमाल की जोड़ी लग रही है। हाँ, मैंने देखा तो इकट्ठे इनका एक वायरल होया हुआ था ट्रेंड। लेकिन अब जो इंडियन जो गवर्नमेंट है ना, अमेरिका, शहबाज शरीफ को भी ऐड कर लेते थोड़ा सा। शहबाज शरीफ या उसके बारे में बात ही नहीं करनी चाहिए। क्यों? वो बात करने के काबिल बंदा हो तो फिर बंदा बात भी करे। प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान के। प्राइम मिनिस्टर वो फॉर्म 47 वाला ना। ओके, फॉर्म 47 वाला है। ठीक हो गया। तो क्या लग रहा है कि इन फ्यूचर क्या कुछ देखने को मिलेगा? भारत डेफिनेटली थर्ड बड़ी इकोनॉमी है, तो हम कितनी बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे? हम पीछे को आएंगे, इनके गवर्नमेंट में हम पीछे को आ सकते हैं, ऊपर नहीं जा सकते। ओके, थैंक यू सर। यहाँ सिर्फ क्या कहते हैं आप, जो रोड बनाएंगे उसको तोड़ के फिर फिर बना देंगे।
जो रोड अभी नया बना है उसको तोड़ के बना देंगे और उसके बीच में जो टूटा हुआ है उसको नहीं बनाएंगे। उनको से गुस्सा आता है जब चाइना और रशिया मिल जाते हैं इंडिया के साथ। रशिया से वो तेल खरीदते हैं और रशिया से डिफेंस सिस्टम खरीदते हैं, रशिया के साथ एनर्जी सेक्टर्स की बात होती है, रशिया के साथ कह लेंगे मजीद और इनके जो ताल्लुकात हैं वो स्ट्रॉन्ग नजर आते हैं, और अगले महीने तो इंडिया और 10-20% तेल खरीदेगा उससे कह लेंगे रशिया से, और ट्रम्प बेहोश हो जाएगा। देखें वही बात है ना, इंडिया अपना फायदा देखता है, हर उस जगह जहाँ पे इंडिया को फायदा हो रहा वो उधर जाएगा। वो ये नहीं देखेगा कि अमेरिका हमसे नाराज हो जाएगा या चाइना हमसे। हमारी बात पाकिस्तान की बात, पाकिस्तान रशिया से क्यों नहीं, ईरान से तेल क्यों नहीं लेता, क्योंकि इनके ये तो दोस्त है ना, ये नाराज हो जाएंगे। तो इंडिया ये चीज नहीं करता, वो अपना फायदा देखते हैं कि जहाँ पे हमारे लोगों को फायदा, जहाँ पे हमारे मुल्क को फायदा, वो उधर जाते हैं और जाके अपनी वो करते हैं। तो ये ट्रम्प, हमारे पीएम भी 6 दिन के दौरे पे चाइना गए हुए हैं, शंघाई मीटिंग अटेंड करे, वो वायरल नहीं और दूसरे वायरल हो गए। ये वो इधर पाकिस्तान में वायरल है ना, अभी इधर सलाब है, तुम उधर बाहर भाग गए हो। तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की बात कौन करता है? बात उनकी की जाती है जो बहुत बड़े लीडर होते हैं। लीडर है मोदी, लीडर है कितनी देर से, अब उनको दुनिया में हर बंदा जानता है। जानता क्यों है? क्योंकि वो अपनी कौम का भला करना जानते हैं। बिल्कुल आपकी बात सही है। और क्या एक्सपेक्टेशंस है आने वाले दिनों में कि जिस तरह से ट्रम्प ने कहा कि मैं टैरिफ भी लगा दूंगा, 50% टैरिफ लगाया हुआ है, और जैसे चाइना उसकी मदद करता हुआ दिखाई दे रहा है भारत की, तो अब जो ट्रम्प है वो कहेगा चलो मैं टैरिफ हटा ही देता हूँ, मैंने क्यों लगा दी इसके ऊपर? ट्रम्प का तो सर फिरा हुआ है, ट्रम्प की बात ना करें। ट्रम्प ने कितने मुल्कों पे टैरिफ लगाया, पाकिस्तान पे भी टैरिफ लगा दिया। हमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। हमारे पास पहले क्या जो हम पे टैरिफ लगा, हम तो मिन्नतें करते फिर रहे हैं। और दूसरी बात, इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता टैरिफ से। इंडिया का डिफेंस स्ट्रॉन्ग हो गया, रशिया की स्ट्रॉन्ग हो गई है। वो अपनी ये जो कर लेंगे ट्रेडिंग, वो किसी और जगह से कर लेंगे इधर जाके, तो उनको इस चीज से फर्क नहीं पड़ता। ये जो ट्रम्प की है ना, ये हवा निकलने वाली है। अब वो पीठ पीछे जाके बातें भी करता होगा कि यार इज्जत ही रहने दें, इज्जत ही रहने दें कौम के सामने, दुनिया के सामने, कि यार पीठ पीछे जो मर्जी कर लेना। ट्रम्प फारिग हो गया। ओके, ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय की। अगर हम लोग बात करें चाइना की, तो चाइना डेफिनेटली भारत के साथ फुल स्टैंड करता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरह से कह लें कि मोदी और पुतिन बहुत ज्यादा वायरल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। 15 मिनट की जो बात उन्होंने अपनी कार के अंदर की है, और ये जो गॉसिपिंग की गई है अंदर, उसको स्पेशली एनर्जी सेक्टर्स की बात की गई है, उसके बाद डिफेंस की बात की गई है, और हमारे जो पीएम है वो भी वहाँ पर मौजूद है। लेकिन आप हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।